नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नीति दर्शक। नीति दर्शक इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस पाठ में अलग अलग संत कवियों के कुछ दोहे दिए हैं, जिसको हम विस्तार से इस सेशन में पढ़ेंगे। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम संत कबीर, रहीम जी और रुंद इनके द्वारा दिए गए दोहों का विस्तार से पढ़ाई करेंगे और उसको समझेंगे। पाठ क्रमांक 16 नीति दर्शक। यह जो पाठ है वह संकलित है। इसमें मानवीय गुणों को विकास, दोहों का लय के साथ सस्वर वाचन और पर्यायवाची शब्दों से परिचय हम करने वाले हैं। पहला जो काव्यांश आपको दिया गया है वह कबीर इनका है। संत कबीर जो है वह निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कुछ दोहे कबीर जी के हैं, जिनमें कबीर ने वर्णन किया है कि जिसमें जीवन की कुछ सच्चाइयों से उन्होंने अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि मुख से निकला प्रत्येक शब्द कैसे होता है, अमूल्य होता है। इसी प्रकार जब किसी गुण की सार्थकता मिलती है तब वह खूब फलता फूलता है, किंतु जब वो गुण का महत्व समाप्त हो जाता है तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाता है, वह कौड़ी के समान हो जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने निंदा करने वाले व्यक्ति से हमें खुद भी निंदक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उसकी तरफ हमेशा मन निर्मल रहना चाहिए। यह अलग अलग दोहे में उन्होंने अलग अलग संदेश दिया है। अब हम कबीर इनके दोहों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला दोहा है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, हिये तराजू तोले के, तब मुख बाहर आने। दूसरा दोहा है, जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाए। तीसरा दोहा है, निंदक दूरी न कीजिए, दीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बकी आन ही आन। तो यहाँ पर कबीर जी इनके 3 दोहे दिए हैं, जिसको अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला दोहा है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आने। अब देखिए, बोली अर्थात वाणी, अर्थात हमारे मुख के द्वारा जो शब्द होते हैं उसे हम बोली या वाणी कहते हैं। अब इस दोहे में संत कबीर इन्होंने बोली के महत्व का वर्णन किया है। बोली के महत्व का वर्णन करते हुए इस दोहे में वह कहते हैं कि बोली कैसी है, एक अमोल है। अमोल का अर्थ होता है कि अमूल्य, जो बहुत ही मूल्यवान होता है। तो हमारी जो बोली होती है, हमारी जो वाणी होती है, मुख के द्वारा जो शब्द भी बोले जाते हैं, वो अत्यंत मूल्यवान होते हैं, अमूल्य होते हैं, जो कोई बोले जाने। अब वह जो कोई व्यक्ति बोलता है ना, उसे ही उस बोली के, उस शब्द के मूल्य का पता चलता है। ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आने। अब देखिए, तराजू में हम जिस प्रकार से किसी भी वस्तु का माप तोल करते हैं, उसी प्रकार से हमें बोलते समय हमारे शब्दों का माप तोल होना चाहिए। किसी भी शब्द का अर्थ जो होता है वह अनेक प्रकार से हो सकते हैं। इसी कारण कवि कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा उसके मुख से या उसके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द वही जानता है जो उसे बोलता है। इसी कारण हमें हमेशा उसे सोच समझकर बोलना चाहिए, माप तोलकर उसे बोलना चाहिए, क्योंकि जब एक बार मनुष्य के मुख से वो शब्द बाहर आता है तो उसे हम फिर से वापस नहीं ले सकते हैं। अगर देखिए, कुछ शब्द के द्वारा अगर हम किसी व्यक्ति पर प्रहार करते हैं, किसी व्यक्ति के हृदय को वो छीना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति पर उसका बुरा प्रभाव हो सकता है, उसके हृदय को वो बुरे लग सकते हैं।
इसी प्रकार हमें उसको माप तोल कर बोलना है। जिस प्रकार से तराजू में हम क्या करते हैं, माप तोल करते हैं, तो उसी प्रकार हमारे शब्द भी वजनदार होते हैं। उसे मुख से बाहर आने से पहले ही हमें सोच समझकर उसे बोलने चाहिए। जिस प्रकार से देखिए, तलवार एक बार मैन से निकल जाती है तो वो हमें मैन में फिर से रख सकते हैं, लेकिन एक बार हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हम फिर से उसे वापस नहीं ले सकते हैं। वह शब्द किसी के मन को बुरा भी लग सकता है। इसीलिए मनुष्य के द्वारा बोले गए वचन जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वाणी होते हैं, वो अत्यंत मूल्यवान होते हैं। और इसी कारण ऐसे मूल्यवान शब्दों का हमें सोच विचार करके ही बोलने चाहिए। अब इस दोहे में शब्द के या बोली के महत्व का वर्णन संत कबीर इन्होंने किए हैं। अब इस दोहे के बाद हम अगला दोहा पढ़ते हैं। कवि संत कबीर जी कहते हैं कि जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। अब इस दोहे में मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है कि मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं ना, वो बहुत ही महत्ववान होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो गुणों के महत्व को दर्शाते हुए कबीर जी कहते कि जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए। गाहक, गाहक का अर्थ क्या होता है? ग्राहक। अब ग्राहक का अर्थ होता है ग्राहक, और कौड़ी का अर्थ क्या होता है कि कौड़ी बदले जाए। कौड़ी मतलब बहुत ही महत्वहीन वस्तु, जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, उसे हम कौड़ी कहते हैं। इस दोहे में गुण के महत्व को बतलाते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास गुण होते हैं तो उसका बहुत मान सम्मान होते हैं। उस समय गुण लाख बिकाए जाते हैं। अर्थात जब गुण की सार्थकता होती है, उसका सदुपयोग होता है, और उस सार्थकता मिलने पर सामने वाले व्यक्ति के अगर गुण के द्वारा हमें कुछ उसका फायदा हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है, तभी उस गुण की सार्थकता होती है। और जब ऐसे गुणों की सार्थकता होती है तब वह गुण फलता फूलता है, लोगों की उसके द्वारा सराहना किया जाता है, उस गुण के महत्व को लोग समझते हैं। लेकिन जब वही गुण किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होता है, हितकारक नहीं होता है, तो वह गुण का महत्व समाप्त हो जाता है और वह कौड़ी के समान महत्वहीन बन जाता है। तो इस प्रकार इस दोहे में संत कबीर इन्होंने गुण के महत्व का उपयोग बताया है। अब अगला दोहा हम देखते हैं। निंदक दूरी न कीजिए, दीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बकी बकी आन ही आन। अब देखिए यहाँ पर इस दोहे में निंदक के बारे में वर्णन किया है। अब जब भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है तो आप लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती अर्थात हिंदी सामान्य भाग 7 के पाठ नीति दशक से ली गई है और इन दोहों की रचयिता कबीर जी है। और प्रसंग में आप लिखेंगे, अगर पहला दोहा पूछा जाता है तो आप व्यक्ति के बोली के महत्व को बारे में बताया गया है, ये प्रसंग में लिखेंगे। दूसरे दोहे में आप प्रसंग में लिखेंगे इस दोहे में या प्रस्तुत दोहे में गुण के महत्व के बारे में बताया गया है। और तीसरे दोहे के प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में निंदक का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर संत कबीर जी कहते कि निंदक दूरी न कीजिए, दीजिए आदर मान सम्मान, निर्मल तन मन सब करिए, बकी बकी आन ही आन। अब यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि जब निंदा करने वाला जो व्यक्ति होती है ना, उसकी हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, उसका हमें हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। निंदक दूरी न कीजिए कि निंदक को हमें अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। उसके क्यों हमें निंदक के प्रति मान सम्मान की भावना रखना चाहिए? क्योंकि वह हमारे अंदर हमारी निंदा करते हैं अर्थात हमारे बुराई को हमें बताते हैं। जब हमारी निंदा करता है तो हमारे अंदर के अवगुणों के जब निंदक हमारी
निंदा करते हैं तो हमारे अंदर के अवगुणों को, बुराइयों को हमारे सामने रखते हैं, जिसके कारण हम हमारे अवगुणों को दूर कर सकते हैं, हमारी बुराई को हम दूर कर सकते हैं। तो हमें उसे आदर सम्मान देना चाहिए कि वह, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वह हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं और हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अच्छा तो निंदक होते हैं कि वो हमारे पीठ पीछे हमारे भले ही बुराई कर प्रशंसा नहीं, हमारे सामने भले ही हमारे प्रशंसा नहीं करते, लेकिन हमारे पीठ पीछे बुराई करने के बजाय वह हमारे सामने हमारी बुराई करते हैं, जिससे कि हमें हमारे अंदर के अवगुणों का पता चलता है और इसे हम क्या करते हैं, हम उन अवगुणों से सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे निंदक को हमें क्या करना है, मान सम्मान देना है। निर्मल तन मन सब करे बकी बकी आनई आन। तो देखो हमें हमारे मन, तन और मन से, तन अर्थात शरीर, मन अर्थात हमारे हृदय में और हमारे शरीर से सब उनके तरफ, निंदक की तरफ हमारा मन कैसे होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसके लिए हमारे मन में कोई भी कटु भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग दोहों में संत कबीर इन्होंने अलग अलग महत्व हमें बताया है। अब अगले दोहों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगले दोहे जो है वह संत कवि रहीम इनके है। संक्षिप्त में पहले हम रहीम जी इनका जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं। रहीम का जन्म जो है वह सन 1556 ईस्वी सन में लाहौर में हुआ था। वे अकबर के संरक्षक बैराम खान के पुत्र माने जाते हैं, पुत्र थे। उनका पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के 9 रत्नों में से वे एक माने जाते हैं। अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री और वीर योद्धा के रूप में वह उनकी ख्याति माने जाते हैं। अब इनके अलग अलग दोहों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला दोहा है, आप न काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबलू। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पहले दोहे में उन्होंने बताया है कि लोगों के विषय में वह कह रहे हैं जो कपटी होते, जो धूर्त होते हैं, हाँ, मन में उनके कपट की भावना होते हैं। ऐसे लोगों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि आप न कहो काम के, आप खुद तो किसी काम के नहीं होते। डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबुल। तो देखो जो लोगों के अंदर अच्छे गुण होते हैं, जिस वृक्ष पर फल फूल आते हैं, तो आप कैसे होते हैं, अच्छे लोगों की तुलना किससे की गई है, फल और फूलों से की गई है। और बुरे लोगों की, कपटी लोगों की तुलना किससे की गई है, पेड़, बबुल के पेड़ों के समान की गई है। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम ने उन लोगों के विषय में कहा गया है कि स्वयं कैसे होते हैं, बबुल के पेड़ के समान होते हैं, कपटी और स्वार्थी होते हैं और सारे दिन पाप के कार्य करते रहते हैं और दूसरों को गलत काम करने से रोकते हैं, अच्छे काम करने से रोकते हैं और उनको रोकते फिरते हैं। बबुल के पेड़ के समान आपका व्यवहार होता है। अब यहाँ पर हमें स्वार्थ लोगों के द्वारा की गई सीख को यहाँ पर रहीम जी दर्शा रहे हैं। अगला दोहा हम पढ़ते हैं। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चुकी सम चूक, चतुरुन चित रही मन लगी, समय चुकी की हुक। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य ने समय चुकी, चतुरन चित रही मन लगी अर्थात चतुर लोग। तो चतुर लोग जो होते हैं ना, वो उनका महत्व बताते हुए संत कबीर रहीम जी कहते हैं कि चतुर लोग हमेशा समय के महत्व को जानते हैं, वह कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, वह समय के लाभ को समझते हैं और जानते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस कविता के अंश में, सेशन में कबीर इनके नीतिपरक दोहों का अध्ययन किया। अब हम रहीम जी इनके नीतिपरक दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से कुछ दोहों को हमने विस्तार से पढ़ा है, उर्वरित दोहों को भी हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन उसको हम विस्तार से इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।